नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार आईटीआई के बारे में। दोस्तों बिहार आईटीआई के बारे में सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसका सिलेबस जो है 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव नहीं होगा। तो आपको इसको सबसे पहले ध्यान रखना है। इस 150 में 50 क्वेश्चन आपको रहेगा साइंस से रहेगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रहेगा आपको मैथ से और 50 क्वेश्चन रहेगा आपको जीके से। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो हम सबसे पहले इसमें 50 क्वेश्चन जो साइंस से रहेगा उसके बारे में बेसिक जो जानकारियाँ है उस विषय पे बात करेंगे, जिसमें विज्ञान की शाखाएं हैं शामिल। तो इसको आज स्टार्ट कर देते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला है एकॉस्टिक। यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, यानी कि इसमें साउंड से रिलेटेड जो भी जानकारी होता है उसका अध्ययन करते हैं एकॉस्टिक में। उसके बाद है एनाटॉमी, जो कि यह एक जीव विज्ञान की शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो एनाटॉमी जो हो गया आपको जीव विज्ञान की शाखा है और शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपका एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजी तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। तो वही हो गया ज्योतिष शास्त्र, जो पंडित जी जो हैं हाथ देख के बता देते हैं भविष्य। तो वही हो गया आपको एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद है एस्ट्रोनॉटिक्स यह अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले संबंधित विज्ञान की शाखा है। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद आता है एल्केमी, रसायन संबंधित विज्ञान की शाखा। उसके बाद है अर्बोरी कल्चर, जो कि वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं इसको, और एक कॉपी में इसको अरेंज वे से लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब एक बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इससे रहेगा। क्वेश्चन तो इससे रहेगा दोस्तों, आप लोग निफिक्र रहिए। और साइंस का जितना भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा 50 में 45 तो निश्चित मैं आप लोगों को ऐसा तैयारी करा दूँगा जो 45 आएगा आपको। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले ये एक नंबरी वाला है, इस सबको देख लेते हैं इसमें। उसके बाद डिटेल से अध्ययन करेंगे और उस बेस पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया आपको। उसके बाद आता है एग्रोबायोलॉजी जो है पेड़ पौधे के पोषण संबंधित विज्ञान की शाखा है, एग्रोबायोलॉजी। उसी तरह से है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा। तो दोस्तों यहाँ पर एग्रोबायोलॉजी जो हो गया पेड़ पौधे से पोषण संबंधित विज्ञान, और एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा। दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। एंटियोलॉजी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत परिसंचरणा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है एरोबायोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एरो मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, एरो मतलब एयर से बना है, और एरोबायोलॉजी इससे आप पकड़ लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। उड़ने वाला शाखा का अध्ययन किया जाता है ये। उसके बाद है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। उसके बाद है एग्रोनॉमी, फसल की पादपों का अध्ययन। ये हो गया आपको फसली पादपों का अध्ययन। फसली पादप जैसे हो गया धान, गेहूँ, मक्का, ये सब जो है उसी के तरह आ जाता है एग्रोनॉमी। उसके बाद है एक्रोबेटिक्स जो हो गया आपको व्यायाम की कला प्रदर्शित करने से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है एरोडायनामिक्स। एरोडायनेमिक्स मतलब होता है वायुगति एवं गैसों के प्रवाह का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। उसके बाद आते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इनमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें संबंधित रोगों का निदान तथा उपचार होता है। तो बैक्टीरिया मतलब आप सभी लोग जानते हैं जीवाणु होता है, उसी से रिलेटेड हो गया जीवाणुओं का अध्ययन। और वायरस मतलब हो जाता है विषाणु, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी दोस्तों यहाँ पे है, यह जीवों से संबंधित विज्ञान है जिसमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद आता है बायोमेट्री। जीव विज्ञान तथा कृषि अनुसंधान में स्टैटिस्टिक्स तथा मैथमेटिक्स की विधियों का प्रयोग करने से अध्ययन को बायोमेट्री कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बायोनिक्स। बायोनिक्स यह विज्ञान की प्राणियों के तांत्रिक संस्थान का गहराई से अध्ययन करता है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। जीव शरीर का रासायनिक अध्ययन का विज्ञान। जीव शरीर का रासायनिक अध्ययन का विज्ञान जो है वो आपको आ गया बायोकेमिस्ट्री में। बायोफिजिक्स भौतिक सिद्धांतों के ढांचों में जैव क्रियाएं। ब्रायोलॉजी जो हो गया, बायोलॉजी नहीं दोस्तों, ब्रायोलॉजी जो है ब्रायोफाइटा के अध्ययन का विज्ञान होता है। ब्रायोफाइटा एक प्रकार का पौधा होता है। इस विषय में अगली वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा, तो ये हो गया, आपको याद रखिएगा इसको। उसके बाद है बायोनोमिक्स मतलब जैव इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी जीव विज्ञान के अंतर्गत यह है जीव परिस्थितिकी की विज्ञान का अध्ययन, तो ये हो गया आपको बायोनोमी। बॉटनी आप सभी लोग जानते होंगे बॉटनी क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो वनस्पति शास्त्र कहलाती है और इनमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। यानी बायोलॉजी का दो पार्ट, बॉटनी जूलॉजी, तो ये हो गया बॉटनी। उसके बाद है सिरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। उसके बाद है रसायन विज्ञान वस्तुओं के गुण, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों और इन परिवर्तनों के कारणों का रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं। यह हो गया आपको, ये आपका है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद कीमियोथेरेपी यह चिकित्सा विज्ञान की शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक से उपचार किया जाता है। इस विधि से कैंसर का इलाज किया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कीमियोथेरेपी से कैंसर का इलाज होता है। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की यह एक शाखा है। कौन? कॉस्मोलॉजी। सायरोजेनिक्स जो है यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साइटोलॉजी यह विज्ञान की जीव कोशिका का अध्ययन करता है, यानी कि कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आ गया आपको साइटोजेनेटिक्स यह विज्ञान जीव कोशिका तथा उसके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करता है। ये हो गया, आपको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए, ये है कॉस्मोगोनी, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है इसमें। कॉन्कोलॉजी, शंख विज्ञान, मोलस्का विज्ञान का अध्ययन। साइटोकेमिस्ट्री, कोशिका की रासायनिक संरचना का अध्ययन। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल विज्ञान का अध्ययन। केनियोलॉजी, करोटी के अध्ययन का विज्ञान। उसके बाद है टोटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। थैंक्स दोस्तों, जो सेकंड बच गया है, यानी रेस्ट जो बच गया है वो सेकंड वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद देखने के लिए हमारा वीडियो।